सुप्रभात छात्रों। आज जैसा कि सबको पता है हमारे देश में जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। उसमें का फर्स्ट डे है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसकी आप सबको आनंद बताएं। और आज का जो वीडियो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि अब इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट जानोगे जो अबाउट रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर के फैक्ट काफ़ी हिडन हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं मैजिकली तुरंत से सारे क्वेश्चन बना देते हैं। तो रियल नंबर का फैक्ट, पहले रियल नंबर देखो जो क्लास 10 में आपको बहुत ऐसे से पढ़ना है। नॉर्मली ये 2 टाइप के होते हैं। रियल नंबर के 2-3 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन होता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल, मतलब रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। उसमें एक टाइप होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रियल नंबर का दूसरा डेफिनेशन अब सुनो। जैसे रियल किसको बोलते हैं? हम किसी आदमी को रियल कब बोलते हैं? जो सच में एग्जिस्ट होता है, देखो उसका कहीं अपना ठिकाना होता है। जैसे आदमी के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो जो आदमी उसका मकान होना चाहिए। रियल नंबर का भी अपना घर होना चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका एग्जिस्ट करने वाली जगह का नाम है नंबर लाइन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड अ नंबर लाइन। रियल नंबर का पहला डेफिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका दूसरा डेफिनेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड अ नंबर लाइन। इसका तीसरा डेफिनेशन, वो भी सबसे शानदार है। तीसरा सुनो, तीसरा डेफिनेशन है कि इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो रियल हो ही नहीं सकता है, रियल नंबर के तीसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ये तीनों डेफिनेशन एग्जैक्ट इक्वली पूरे सही है। अब रियल नंबर की बात नहीं, मैं रियल नंबर की बात है बाद में। फिर इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करें या 25 से मल्टीप्लाई करें तो हम कितना जल्दी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक से भरे वीडियो है। या किसी नंबर में 5 से डिवाइड करें और 25 से डिवाइड करें तो बिना डिवाइड किए इवन डेसिमल में भी कितना सही हमेशा लिख सकते हैं। सोचो, नंबर में 25 से डिवाइड करना है, हमें डेसिमल में सही आंसर लिखना है और ये सारा काम चुटकियों में करना है बिना दिमाग लगाए। तो आप देखो, अब आपका वीडियो स्टार्ट होता है। अब तो हम बता रहे थे कि रियल नंबर 2 टाइप होता है, रेशनल इरेशनल। अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमली एक्सपेंड करें, मतलब दशमलव में बदलें, जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं हमारे जैसे, उनके लिए दशमलव में हम परिवर्तित करें, बदलें, तो 2 बात होगा। या तो पूरा का पूरा वो कट जाएगा वाले को हम लोग कौन सा डेसिमल बोलते हैं? तो उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये पूरे के पूरे कट जाते हैं। जो नहीं कटता है वो टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट माने होता है ये कट जाना। जो नहीं कटने वाले का नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नहीं, ये इतने सीधे नहीं होते हैं, नहीं कटते हैं तो इनकी पहचान है। कुछ सर्टेन डिजिट्स जैसे 1 अंक 2 अंक कोई, वो आपस में बार बार रिपीट होने लगते हैं। जैसे आप 1/3 को देखो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो रेशनल नंबर थोड़े का रेशनल। अब इरेशनल कहां से आया? एक ऐसा नंबर, इस रेशनल का डेफिनेशन यही से मैजिकली स्टार्ट होता है। एक ऐसा नंबर जिसको डेसिमल में एक्सपेंड करें तो न तो टर्मिनेट करे, नाइदर टर्मिनेटिंग हो, नाइदर लिखो, और नॉन रिपीटिंग हो। टर्मिनेट भी न करे, रिपीट भी न करे, ऐसे वाले नंबर को बोलते हैं। जैसे आप 2-3 एग्जांपल सोचो। 3.25 डेसिमल के बाद यहाँ खत्म है, 25 के बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये नंबर जो भी है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रेशनल कहलाएगा। लेकिन अगर ये डेसिमल के बाद ऐसे है 0.1666 ऐसे है, इस बात का मतलब इस नंबर में डेसिमल को एक्सपेंड करेंगे तो 6 बार आते जा रहा है, तो ये जो भी होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन कोई नंबर ऐसा हो जाए, इसका एग्जांपल नीचे सोचो, 2.10, 1110 और ऐसे डॉट्स कंटिन्यू है, तो पूरे समझ लो डॉट्स कंटिन्यू हैं, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं रिपीटिंग का। देखो कभी कभी लगता है कि इसमें 1 रिपीट हो रहा है बार बार। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डबल 1, यहाँ पे ट्रिपल 1, सही बात है 1 रिपीट हो रहा है। लेकिन 1 रिपीट होता तो खाली 1 लिखा था, खाली 1 नहीं लिखा था। मतलब यहाँ पर केवल 1 नहीं है, ये लिखा था 10, अगला है 110, 1110, ऐसे करके है। तो रेशनल नंबर का वो डेफिनेशन, हालांकि ये बुक की डेफिनेशन है, हम आपको लास्ट होने से पहले एक और डेफिनेशन बताएंगे। रेशनल नंबर का वो डेफिनेशन
सॉरी इरेशनल नंबर का जो बताता है कि ये नाइदर टर्म, बुक किस डेफिनेशन होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये तो रियल नंबर है। अब एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन क्यों? क्योंकि वो आपको नई बातें सिखाएंगे और वो आपको समझाएंगे कि आप चीज़ों को कितना आसानी से पढ़ पाते हो या समझ पाते हो। तो आप अगर बुक लेके बैठे हो तो एक्सरसाइज 1.3 रखो, आप एक्सरसाइज 1.4 खोलो। एक्सरसाइज 1.4 में पहले क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब पहला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें तो ये हमसे पूछा, पहला क्वेश्चन ऐसे है, हमसे पूछ रहा है कि इसे डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, ये नहीं डिवाइड कर, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे मुझे बस समझा देना है कि बताओ कि ये रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, सच्ची बात है। तो ये वाला जो नंबर है वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। मतलब टर्मिनेट करेगा नॉन या रिपीट करेगा। अब आपको कुछ बातें बताता हूँ, कुछ बातों का फैक्ट। जैसे कोई नंबर है मान लो, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, ये एक थ्योरम है, आप इसे डेफिनेशन थ्योरम कुछ भी समझ के पढ़ लो, डिनोमिनेटर जो ऐसा हो वो हो जाए p क्या नहीं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस क्रम में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर m और n जीरो भी हो सकता है। मतलब अगर हम किसी नंबर का न्यूमरेटर नहीं देखेंगे, जैसे हमें 13 से मतलब नहीं है, अभी 3125 से मतलब है, अभी 3125 जो है अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर जो उसमें सिर्फ दो नंबर आए नीचे, एक 2 आए और एक 5 आए, चाहे कितनी बार आए इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो तो वो नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। निश्चित है कि कट जाएगा। बस ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद हम बताते हैं कि कैसे पता है कि कट जाएगा आसानी से। तो आप देखो, अब पहला वाले क्वेश्चन को बिना बताए चेक करते हैं। 13 बाई 3125 को करो, 5 से जाएगा, चलो करके देखते हैं। 3125 ये 5 से जाएगा 625 बार में, फिर 5 से जाएगा 125 बार में, 5 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में। इस बात को ध्यान दो, हम जो डेसिमल एक्सपेंड करें, इस ये जो ऐसे करें इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सारे प्राइम नंबर ही चूज करें, 5 प्राइम नंबर है, ये नंबर 2-3 से नहीं जाता। तो अब हम 3125 में 5 बार होगा तो हम इसे लेंगे 5 के पावर 5। इसका नीचे वाला देखो, 5 के पावर n के फॉर्म है, 2 नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो एक बात है, ये नंबर जो भी होगा कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। बन गया पहला, ऐसा ही है। और भी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके कुछ और क्वेश्चन देखो। इसी के अगला क्वेश्चन में हमारा नंबर लिखा है 17 बाई 8, 17 बाई 8। आप इसे लिखो 8 को करोगे 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर m है और 2 या 5 में से कोई एक है तो टर्मिनेटिंग होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है 64 बाई 455। इस बात पे एकदम से ध्यान देना है कि हमें ऊपर वाले का प्राइम फैक्टर नहीं करना है बल्कि नीचे वाले का करना है। अगर नीचे वाले का फैक्टर करेंगे 5 से जाएगा 91 बार में, मतलब 5 7 13। ये बात सही है कि नीचे 5 है, मगर 2 5 के अलावा कोई और भी नंबर है तो आप लिखोगे, अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर हैज ए फैक्टर ऑफ 7 and 32, so it is non-terminating repeating decimal। मतलब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये एक ही कभी खत्म नहीं होगा, एक नंबर बार बार रिपीट करेगा। मैं तो रिपीटिंग को इरिटेटिंग बोलता हूँ, इरिटेट करेगा। चौथा को देखो, 1 2 3, ये चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो,
ये फर्स्ट का फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। हालांकि मुझे ये सब क्वेश्चन फिर अभी समझाने हैं, लेकिन जो फिर अभी समझाने हैं वो बाद में पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेरे पास एक नंबर है 15 बाई 1600। हमें इस नंबर को पता करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा, और पहले कट जा रहा है तो कटा सकते हो, तो कटा ही दो। ये 3 से कटे, 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 320 बार में, ऊपर हो गया 3 बाई, नीचे होगा 320। 320 हो जाए 64 गुणे 5, 2 के पावर 6 इंटू 5। तो नीचे खाली 2 है और 5 है और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखा है 29 बाई 343। आप नीचे वाले का प्राइम फैक्टर करो, सीधे 7 से जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 होल क्यूब, तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं 6 वाले का। 6 वाले क्वेश्चन लिखा है 23 बाई 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये तो दिमाग में नहीं लगाना है ना, डायरेक्ट लिखा है 2 और 3 है तो है, तो टर्मिनेटिंग है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नीचे 2 नहीं है। तो ये 6 हो गया। 7 में भी 2 5 के अलावा कोई और नंबर है और 7 से नहीं कटेगा, तो 7 जगह देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन कर रहा है 129 ऊपर है, नीचे लग रहा है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। देखो 2 है, ये बात समझ में आता है, 5 इसमें आता है। 2 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर है तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे होता है डेसिमल। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे विचार से 8 9 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से देखो, 8 भी देखो और 9 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 6 बाई 15। अब आपसे कैसे गलती होता है ये देखो। आप क्या करते हो? आपको पता है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है, आपने करा, 3 और 5 आया। आप देख रहे हो कि 2 और 5 के अलावा एक तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, तीसरा नंबर का नाम है 3। तो क्योंकि तीसरा नंबर 3 आ गया, इसका मतलब प्राइम, इसका मतलब ये जो नंबर है ये रिपीटिंग है। मगर नहीं, यहीं पे गलती हो जाता है। अगर इससे ये कट जा रहा है कोई, तो कटा के देखो, तो कटाओ पहले। ये 6 बाई 15 सही में नहीं लिखा है, 2 बाई 5 लिखा है। अब तो नीचे 5 है, निश्चित है कट जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। अब 9 और इजी है, 35 बाई 50 है। इसे डायरेक्ट भी कर सकते, मगर कट जा रहे हैं तो कटा ही दो। 5 से 7 बार में, 10 बार में, 7 बाई 10। 10 का फैक्टर कौन है? 2 इंटू 5। ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और धीरे धीरे पहला क्वेश्चन हम लास्ट में पहुंचे। लास्ट वाला क्वेश्चन है 77 बाई 210। तो ये दोनों साथ से कटेगा, 11 बाई 30। तो ये वाला जो नंबर होगा, आप 30 का जब फैक्टर करोगे तो होगा 2 3 5। 2 5 ओके ओके था, मगर 3 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा कटेगा नहीं, एक नंबर रिपीट होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जो 10 पार्ट था, 10 में हमें नहीं करना था, ऐसे ही। अब हम आपको पहला क्वेश्चन बताने के लिए इतने मेहनत नहीं करें। एक्चुअली पहला क्वेश्चन के जस्ट नीचे दूसरा पार्ट जो लिखा है, वो लिखा है कि जिस आप पहले 10 को करो, इसमें जो जो टर्मिनेटिंग होता है उसे बिना डिवाइड किए, ध्यान देने बात, बिना डिवाइड के डेसिमल में कन्वर्ट करके भी दिखाओ। जैसे हम पहला क्वेश्चन फिर देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए पहला, 1 के लिए पहला होगा, वो क्वेश्चन है 13 बाई 3125। 3125 का प्राइम फैक्टर करोगे, हो जाएगा 5 के पावर 5। ठीक, अब आपने 5 के पावर 5 कर दिया। कुछ बातें याद करो, कौन ऐसा नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में नहीं, जो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए डेसिमल को वल्गर डेसिमल नहीं होना चाहिए। एक वल्गर डेसिमल होता है जिसके नीचे जो है वो 10 नहीं होता है। अगर नीचे 10 का डेसिमल, तो ये अभी तक वल्गर है, मगर हम इसे चाहेंगे तो 10 में करेंगे। अब देखो 5 के पावर 5 है, तो जितना 5 के पावर 5 है हमें ऊपर 2 के पावर उतना ही लाना है इसमें। तो 2 के पावर 5 है, तो ऊपर और नीचे इस क्वेश्चन में इसे मल्टीप्लाई करो। 2 के पावर 5 है, तो ऊपर हो गया 13 गुणे 2 के पावर 5। ऊपर वाले को एक्सपेंड करो, मतलब 2 के पावर 5, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32। कितना हो गया? 32। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे अगर आप इसका करते हो तो ये होगा, और थकोगे।
हम तो दोनों का पावर इक्वल कर लिए हैं ना, तो एक समझदारी वाला स्टेप करते हैं, दोनों को एक में मिला के पावर ऐसे लिखते हैं। अब ऊपर में ऊपर का मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 416। ठीक, नीचे में 5 दूना 10, 10 के पावर 5। मजेदार लड़कों से गलतियां होती हैं, वो कैसे कर देते हैं, 10 के पावर 5, मतलब लड़के बोलते हैं कि 10 पे 5 जीरो, जी नहीं, 10 के पावर 5 मतलब 1 पे 5 जीरो, 2 3 5। अब तो आपको कैसे करने आएगा, पॉइंट के बाद 2 3 5 अंक है, तो पांचवा ये होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, ये था 2 का फर्स्ट। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना जरूर पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन मैं तो बताता हूँ, कई बार इसमें ये भी पूछा जाएगा कि अगर इसको डेसिमली एक्सपेंड करें, अभी एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर इस वाले को डेसिमल एक्सपेंड करें तो डेसिमल कितने डिजिट तक जाएगा, ये 5 के पावर 5 है, तो इसमें पावर जो सबसे बड़ा है उतना तक जाएगा, 5 के पावर 5 है तो 5 तक जाएगा। और हम देख के बताते हैं कि कौन कौन नंबर में कौन कितने डिजिट तक जाएगा आसानी से। और 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही था, मगर ये क्वेश्चन था 17/8। एक और एग्जाम्पल सब बता रहा है, सब समझ में आ जाएगा। 8 हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। याद करो आपको 5 के पावर भी इतना ही करना है, तो ऊपर और नीचे अपने मन से 5 के पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करो। 3 ही क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें कितना है 3। 5 के पावर 3 125 होगा, नीचे मेरा तरीका याद करो, एक में मिला के लिखना है, 125 में 17 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1704 2125 बाई 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 माने 1000। 1000 का मतलब इधर से तीसरे के बाद डेसिमल, मतलब 5 2 1 के बाद डेसिमल हो गया। तीसरा तो था ही नहीं, चौथा था। चौथा को हम कैसे करेंगे, चौथा देखो, चौथा आपको जो थोड़े मोड़े भी कंफ्यूजन है मैं जानता हूं होगा, वो सबको खत्म कर देगा। मगर इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन लिखा है 15 बाई 1600। इस 15 बाई 1600 का 5 से कटाए हो, ये ऐसा होगा, इसको प्राइम फैक्टर में ले जाओगे तो आएगा 2 के पास 6x5। 2 भी है 5 भी है। अगर सिर्फ यही पूछता, इतना ही पूछता कि अगर इसको डेसिमल एक्सपेंड करे, इस वाले को चाहे इस वाले को, दोनों सेम है, एक्सपेंड करे तो कितने डिजिट तक जाएगा, तो आप डायरेक्ट लेते 6 डिजिट। 6 क्यों, क्योंकि दोनों में 2 और 5 मिला के जो दोनों नंबर है उसमें मैक्सिमम पावर कितना है, पावर में कितना है 6 डिजिट तक जाएगा। तो देखना थोड़ी देर में 6 डिजिट तक जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, आगे ये करना चाहिए कि देखना है यहाँ पे 5 है तो 2 के पावर 6 है, 5 के पावर कुछ नहीं दिया तो 1 है, मुझे 5 के पावर भी 6 करना है। कितने से मैं गुणा करूंगा, तो आपको पता चलेगा मैं 5 के पावर 5 से गुणा करूंगा, 5 और 1 6, ऊपर भी उसी से, तो 3 इंटू 5 के पावर 5। थोड़ी देर पहले हम करें 3125 आया था। नीचे कैसे होगा, 2 के पावर 6 हो गया, 5 के पावर भी 6 हो गया, 3125 में 3 का मल्टीप्लाई इतना होगा। अरे 5 के पावर 5 और 1 6। आप इसे सोचोगे कैसे, 2 गुणे 5 के पावर 6 मतलब 10 के पावर 6 मतलब 1 पे 6 0 3 3 6। अब पहले 9375 लिखो और इधर से छठवां के बाद डेसिमल डाला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा के बाद आपको इंसर्ट करना है डेसिमल। ये क्वेश्चन नंबर कौन था 4। फिर 5 नहीं बनाना है, 6 बनाना है। चलो 6 हो लीजिए, 6 कैसे बनाते हैं देखो, हमारे श्री कृष्णा जी बार बार लिख रहे हैं, आज इनका जन्मदिन है। आपको बताएं कि जन्मदिन पे भारत में अधिकतर हमारे जो सनातन धर्म वाले हैं वो पक्के तौर पे फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास हमें स्ट्रॉन्ग करता है, उपवास हमें ये सिखाता है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, मतलब बॉडी का मैकेनिज्म, डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, इसको हम पूरे कभी कभी रेस्ट देने के बाद इसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। तो साइंटिफिकली इसलिए भी जरूरी है, और भी इसके फैक्ट्स हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 23 के पावर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये तो बोल दीजिए 2 5 है ही, पावर है ही, मैक्सिमम पावर चाहिए 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, मतलब हमें 5 के पावर 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हो गया 23 गुणे 5 115, नीचे हो गया 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3,
मतलब 115 बाई, इसे मिला के लिखोगे तो 2 गुणे 5 के पावर 3, 115 बाई 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 होता है 1000, मतलब 1 2 3, तीसरे 115 लिख पड़े, तीसरे के बाद डेसिमल, पहला दूसरा तीसरा डेसिमल, ऐसे आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 6। 7 नहीं है, 8 है, 8 और 9 खाली है। चलो 8 कितना है? 6/15 है। मैंने को बताया था ना, पहले कटा के लिखते हैं 3 से 2/5। और सोचो नीचे 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे 5 दिया हो तो 2 से करना है, 2 दिया हो तो 5 से करना है। 2 5 दोनों दिया हो तो जिसमें मैक्सिमम पावर है, पावर दोनों का उतना बराबर करने के लिए मेकअप करना है। ऊपर हो गया 2 गुणे 2 4, नीचे हो गया 5 गुना 10, आप डेसिमल कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 2 का 8। 2 के 8 के बाद और कुछ क्वेश्चंस बच गए, और कुछ क्वेश्चंस में लास्ट वाला है 35/50, 35/50, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में। इसमें तो डायरेक्ट 10 है तो इसके कुछ में नहीं करना, बढ़ गया सर 30। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 था। अब आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है 3 नंबर्स हैं, पूरे एक्सरसाइज ही खत्म कर लेते हैं, छोटा एक्सरसाइज है और छोटा है, इंपॉर्टेंस में छोटा नहीं है, इंपॉर्टेंस में काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है क्वेश्चन कि आपको पता लगाना है कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, मतलब कौन p/q के फॉर्म में लिखाएगा और कौन p/q के फॉर्म में नहीं लिखा। बाप रे, पहला वाला नंबर तो गजब है यार, ऐसे लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। डरा रहा है, मगर हमें डराते डराते खत्म हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, इसका अंत हो जा रहा है। तो जिसका अंत हो जा रहा है मतलब जो टर्मिनेट हो जा रहा है उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों कौन से नंबर होते हैं? रेशनल। तो कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल। p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है अरे ये तो पैटर्न वाला है। अब देखो इसके लिखने का स्टाइल 120 1200 12000 एंड सो ऑन। ऐसा ही है। पहली बात डॉट्स कंटिन्यू हैं, मतलब पॉइंट अंत तक जिंदा हैं। इस बात का मतलब पॉइंट लंबे चलेंगे, लंबे चलेंगे मतलब खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे तो हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर जो भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? देखते हैं। यहाँ लिखा है 120, यहाँ लिखा है 1200, यहाँ लिखा है 12000। जी नहीं, अगर लगता है कि जीरो रिपीट हो रहा है तो जीरो भी रिपीट है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, जीरो रिपीट खाली जीरो लिखा था। अगर लगता है कि 12 रिपीट हो रहा है तो खाली 12 12 12 12 लिखा था, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये नंबर न तो टर्मिनेट हो रहा है न ही रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं रिपीट भी नहीं, तो रेशनल नहीं है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा था? बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। सच पूछो तो 3 का सी और 3 का ए सेम है, मगर यहां पर ऐसे चल रहा है रिकरिंग। तो आप रिकरिंग को रिपीटिंग समझ लो, काम चल गया। तो रिकरिंग क्या होता है जरा इसको देखते हैं। ये 3 का सी है, ठीक है जी। इस रिकरिंग का मतलब होता है ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, ये कई बार आएंगे, बार बार आएंगे और ऐसे ही लिखाते जाएंगे। यही सारे 9 तक के नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है वाले नंबर को हम लोग जो डेसिमल बोलते हैं उसका नाम है रिपीटिंग डेसिमल। और ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम आपको बताए हैं कि डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों डेसिमल जिस डेसिमल के पार्ट होते हैं, मतलब जिस नंबर के पार्ट होते हैं, वो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा सकता है। तो क्योंकि वो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा सकता है इसलिए उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसमें हमको यही पता लगाना कि कौन नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर क्या होगा? इरेशनल। तो आपको पता चल गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का आपका बचपन वाला डेफिनेशन
ये P बाई Q के फॉर्म में होगा। आपका क्लास 10 या 9 वाला डेफिनेशन, क्लास 9 वाला डेफिनेशन है कि इसका जो रेशनल नंबर को अगर डेसिमली एक्सपेंड करें, ध्यान देना, जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम, तो या तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, जैसे 3 का ये था, या यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अगर टर्मिनेट हो या रिपीट हो, उसको बोलते हैं ये वाला। एक्सरसाइज करता हूँ, मगर मैजिक नहीं करता हूँ। मैजिक है कि हमें अगर किसी नंबर में 25 से डिवाइड करना है या 5 से डिवाइड करना है, तो कितना जल्दी हम सोच सकते हैं। पहले 5, जैसे मान लो कोई नंबर इतना बड़ा नंबर है, अच्छा कोई ज़्यादा बड़ा लगता है, छोटा कर लेते हैं, मान लो 28/5 है, यही बड़ा लग रहा है, चलो और छोटा करते हैं। ऐसा इस नंबर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हम कितने जल्दी ऐसे बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने कैलकुलेटिव हो, कितने फास्ट हो। जैसे जो भी नंबर है उसमें 2 से गुणा करो, 18 में 2 से गुणा करो, अधिकतर लोग वाला याद आता है, 18 दूना 36। पहले डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 3.6। 28 का 5 से डिवाइड करना है, चलो कर लेते हैं। 28 से 5 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 5.6। 318 5 से डिवाइड करना है तो आप इसमें 2 से गुणा करो पूरे में, तो होगा 636। और इधर से भी राइट से फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंसर्ट कर दो, तो पता चलेगा कि 5 से डिवाइड करने के बाद यही आंसर होता है। हो गया। तो नंबर कोई हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, जैसे आपको 11/5 लग रहा है, आप जान बचाना चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सर कोई इजी तरीका बताओ ना, डिवाइड करने में डेसिमल बहुत दिक्कत होता है, तब 11 दूना 22 लिख के पहले डिजिट पर पॉइंट डाल दो। मतलब क्या करना है, फिर चेक करो, न्यूमरेटर में मतलब ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डिजिट पर पॉइंट डालना है, बस हो गया, दैट्स इट। ये तो फर्स्ट तरीका था, ये तब जब डिवाइड हम करते हैं 5 से। मगर अगर हम 5 की जगह पे 25 से डिवाइड करें, ऐसे 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 25 से डिवाइड करने का तरीका, अब 2 की जगह पे 4 करो, मतलब 18 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 18 चौका 72, नहीं तो आपने 18 चौका 72 लिख लिया। अब दूसरे उधर से सेकंड डिजिट पॉइंट, फर्स्ट पहला दूसरा पॉइंट, हो गया, यही आंसर है। 18/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आएगा, 28/25 है। आप 28 गुणे 4 मन में करो, 112 होगा। दूसरे डिजिट पर पॉइंट, पहला दूसरा पॉइंट, हो गया। 318 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 672 होगा, नहीं 3 चौका 12 होता है, 1272 होगा। दूसरे डिजिट पर पहला दूसरा पॉइंट, हो गया, इतना है। और इसमें कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन आता है, बहुत थोड़ा। वो थोड़ा कंफ्यूजन कैसे आता है, जब हम क्वेश्चन देंगे आपको 2/5, 2/5 कितना होगा, सॉरी 2/25, 2 चौका 8 होगा। आपको इसमें 2 डिजिट है ही नहीं, तो करो, ये पहला है, दूसरा है, और अब पॉइंट देना है, इसका आंसर है। ऐसे ही 3/25 होता, ऐसे ही कर देते, ऐसे कर देते। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर 2/25 मुझे डिवाइड करना है, 25 बड़ा नंबर है, डिवाइड करने में टाइम टेकिंग होता है, मगर हम कितना जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। मैं एक वीडियो में, बहुत पुराना वीडियो है उसका, कैलकुलेशन का एक वीडियो पार्टिकुलरली, तो उसमें इसका तरीका बताया कैसे क्यों होता है। तरीका क्या, आप अभी देख लो, मैंने ब्रेक करके समझाया, आपको समझ में जाएगा। दूसरा, अब 25 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही सारे नंबर मान लो 16 है, में 5 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 26 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो ऐसा है 38 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आसान तरीका है कि नंबर को हाफ करो और 0 बैठा, मतलब 16 का हाफ क्या होता है, 8, 26 का हाफ, मतलब सोचना है कि कितना दूना 26, कितना दूना 38, 190। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई एकदम सही है। बड़े बड़े नंबर हैं, आप जल्दी से अगर इसका हाफ लिख पाते हैं, इसका नंबर करना है, 2 का हाफ 1, 48 का हाफ 24, और आंसर ये है, कोई शक नहीं। तो 5 के लिए ऐसे होगा, जब हमें किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली देखो हम क्या कर रहे हैं, 16 गुणे 5 है, हम क्या, आप जिसे 5 पढ़ रहे हो ना, हम उसे 5 नहीं पढ़ रहे, हम उसे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि 5 क्या होगा, 2 5 10, तो हम इसको इतना लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है। अब हम इस 2 को करेंगे, आप इसके साथ करो, ये होता है पार्शियल मल्टीप्लिकेशन। पार्शियल मल्टीप्लिकेशन पार्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी। 2 8 10, 8 2 8 16, 8 हो जाएगा, 8 3 80,
तो अगर मतलब पूरा प्रोसेस ऐसे है मगर फास्ट निकालते ऐसे हैं। ये जो अभी मैंने नंबर बताया ये सब 5 के लिए है। अब अगर ये इवन नंबर के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि ऑड के लिए एकदम फ्लॉप है। और कोई ऑड नंबर भी चुनो आप 119 गुणे 5, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितना गुना होगा। ये होगा 59.5, इसके आंसर ऐसे हो जाएगा, पॉइंट हटा दो काम चलेगा। जैसे 17 है, 17 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 का हाफ करोगे 8.5 आएगा, तो 8.5 आएगा, इस 8.5 का ये हटा बस हो जाएगा। मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करने से 10 मल्टीप्लाई पॉइंट हटा देते हैं, बस इतना। ये तब है। अब वीडियो के हम लास्टेस्ट फेज में आ गए हैं, जहाँ से आपको मैं फिर एक बार कहता हूँ, अगर आप इतनी सारी मजे वाली चीज़ें देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दे विल मोटिवेट मी एंड यूट्यूब। अच्छा, तो आपको मान लो कोई एक नंबर है 28, इस 28 में आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 28 गुणे 25, 25 से मल्टीप्लाई करने क्या करना चाहिए आपको, उस नंबर में 4 से डिवाइड करो। सिंपली सोचो 28 4 से कितनी बार में कटेगा, अधिकतर को पता है, ये तो मैथ पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि 28 पढ़ने वाला 28 नंबर 4 से 7 बार कटेगा। आपने वो नंबर लिखा, 2 बार 0 बैठा था 700, एकदम सही आंसर है। और आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे आंसर बना सकते, जैसे 36 गुणे 25, 36 को सोचो कि 36 4 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। आंसर कितना हो गया 900। और है 48 है, 48 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये सोचेगा 48 4 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। आंसर कितना हो गया 1200। आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। आप अगर ऐसे एग्जाम्पल लेते हो जो 4 से कट जाए तो बहुत जल्दी होगा, 4 से नहीं कटेगा तो थोड़ा समझना है, मगर पहले 4 से कटने वाले का 148 4 से काट दो 37 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा 3700। अगर ये 108 होता, 108 तो हिंदुओं का बहुत अच्छा वाला नंबर है, तो इसका आंसर होता 27 था। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और ऐसे ही नए नए वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए, पुराने भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, साइंस के मैजिकल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू। आप अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हो। थैंक यू।